हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आईआईटी और नीट के लिए मैं यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ बेटा। और यदि आप जा रहे हैं आईआईटी का एग्जाम देने या बेटा नीट का एग्जाम देने, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप अपना दो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिक्योर करिए इस लेक्चर से। ओके, P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे SDP सर। और बेटा देखते हैं, जानते बेटा कि लेंस, हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का बेटा प्रेजेंट टाइम में लेक्चर है हम लोगों का बेटा। हम लोग प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे हैं लेंस रिफ्रैक्शन पढ़ा बेटा। प्रिज्म हो चुका है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस। लेंस की थ्योरी में बेटा ये वीडियो आपको दे चुका हूँ। अब यहाँ न्यूमेरिकल देना है, तो न्यूमेरिकल का ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यह दो कॉन्सेप्ट को हमने अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्स वाले क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे बेटा, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ही अलग कर दिया है। एक क्वेश्चन वह याद करो बेटा, देखिए पहला ही नंबर पर देखिए बेटा, नीट 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया और आईआईटी 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है आपको याद आ जाएगा पढ़ करके बेटा। यदि आप अंशाल्व देखे होंगे, आईआईटी के अंशाल्व क्वेश्चंस को पढ़े होंगे, देखे होंगे तो याद आ रहा होगा। नीट के भी अंशाल्व को देखे होंगे बेटा तो याद आ रहा होगा। इसका मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सुपर ट्रिक देने जा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन पूरा डिटेल पहले सॉल्व है, पहले पूरा डिटेल सॉल्व करूँगा और फिर हम उसको एक ऐसा स्मार्ट ट्रिक दूंगा बेटा कि आप अपना टाइम एग्जाम हॉल में कैसे बचा सकते हो। आ जाओ चलो देखते हैं। चलो बेटा क्या है, टू आइडेंटिकल ग्लास बेटा, म्यूजी कितना बेटा 3/2, इक्वी कन्वेक्स लेंस। देखो बेटा क्या है, इक्वी कन्वेक्स लेंस यानी कि बाई कन्वेक्स लेंस। लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ एफ। देखो बेटा फोकल लेंथ कितना है इसका एफ, यानी कि दोनों का फोकल लेंथ क्या बोल रहा है एफ ना। आर केप्ट, तो बेटा आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। द स्पेस बिटवीन टू लेंसेज, दोनों लेंस के बीच की जो स्पेस है क्या कह रहा है, फिल्ड विथ द वाटर। याद आया बेटा क्वेश्चन, फिल्ड विद द वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 4/3। यह क्वेश्चन का सॉल्व यदि आप पहले से अलग से P100 फिजिक्स चैनल पर बेटा या अपने मन से यदि आपने बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तैयारी करके नहीं गए हुए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व पक्का नहीं होगा। और हम आपको चूंकि बताए थे पहले भी थ्योरी में कि हम आपको ऐसे ट्रिक दूंगा बेटा, पूरा तो सॉल्व करूंगा डिटेल कन्वेंशनल प्रोसेस से, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा कि आप बिना पेन उठाए संभालेंगे। तो कैसा रहेगा? फर्स्ट क्लास। ओके, P100 फिजिक्स में SD पांडे SDP सर। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। देख बेटा, तो वाटर भरा गया खाली स्पेस में 4/3। कह रहा कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, कह रहा कि उसका फोकल लेंथ बताओ क्या है। और ऑप्शन दिया था इसका, कितना ऑप्शन दिया था बेटा, F/2, 4F/3, 3F/4। यानी कि क्वेश्चन आप बात समझ गए बेटा, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलो बेटा कह रहा है कि दो कन्वेक्स लेंस है। आइए थोड़ा समझा दे क्वेश्चन को आपके, तब फिर आगे चला जाए सोल्यूशन पर। तो बेटा दो कन्वेक्स लेंस है, आपस में कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। अब यहाँ पे पूरा तो आप यहाँ पे कंसेप्ट पे जाना है हमको। यदि ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया तो बिना पेन उठाए मारना निशान, और यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो हमको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर दो बेटा कन्वेक्स हैं तो दो कॉन्केव कर दें, या हो सकता है कि ये कन्वेक्स और ये कॉन्केव कर दें। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो हमको इस पे फोकस करना है, अपने कंसेप्ट पे वो मजबूत बनाना है। अब देखो बेटा, तो यह दो कन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ बोला है F और F है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और तो बेटा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 3/2 है, यानी कि 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कह रहा दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो बेटा दोनों के बीच का जो खाली गैप है यह और यह, एक लिक्विड भर दिया गया इसमें बेटा। ओके बेटा, इसमें एक लिक्विड भर दिया गया। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है, यानी कि वाटर है। ओके, और अब कह रहा कि बस जो अच्छा लगे निशान मार दीजिए बेटा, है ना। चलिए आइए अब जा देखिए क्या करना है। तो अच्छा लगे तो उस पर निशान मारना नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत बेटा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते आप। चलिए बेटा अब आ जाइए, देखिए अब अगला देखिए जैसा बेटा। अब यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है आईआईटी 2022। आईआईटी 2022 में तो पूछा था, और भी पूछा है, कई साल पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो बेटा अब आइए जरा दिखाता हूँ, चलिए आ जाइए। और बेटा देखिए, अब देखो बेटा यहाँ पर यह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा दूसरा क्या कह रहा है,
दूसरा कह रहा है कि टू आइडेंटिकल थिन बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बेटा न्यूमेरिकल आया 2022 IIT में, क्या था? अब वो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे देख लीजिए, साल में एक साथ किया जाएगा। तो बेटा 2022 में क्या पूछा है? 2022 पेपर यदि आपके पास हो बेटा, अनसॉल्व यदि हो IIT का, तो आप वहाँ पे जाके देखिए, सेक्शन बी में आया हुआ एक क्वेश्चन है ना बेटा, और डेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पता है कि किस डेट में था यह। तो बेटा तो टू आइडेंटिकल थिन बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज कितना बेटा 1.5 ना 1.5 आर इन कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाए बेटा? कह रहा कि आर इन कॉन्टैक्ट। क्लियर? अब आगे पढ़िए। और कह रहा कि द स्पेस बिटवीन लेंसेज ना बेटा, कह रहा कि द स्पेस बिटवीन द लेंसेज filled with a liquid of refractive index 1.25। और बेटा देखिए, तो देखो बेटा, तो यहाँ लिक्विड यहाँ भी भरा गया, लेकिन अब ध्यान देना है, जब नीट में पूछा गया क्वेश्चन तो वहाँ पर वाटर की फिलिंग किया हुआ है ना बेटा, तो वाटर की फिलिंग किया हुआ है देखिए यहाँ पर। और जब ये क्वेश्चन ना बेटा देखिए, अब जब ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया तो देखो बेटा, वही एक ही साल में दो, एक ही देखो बेटा, एक ही साल 2022 में दोनों में आए हुए हैं। तब वहाँ पर 1.25 बोला है। चलिए आ जाइए, कुछ भी बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बेटा कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो एक टाइप, तो मैं बोला कि दो टाइप का कंसेप्ट आपको देने जा रहा बेटा। तो एक तो यह है कि दो लेंस कांटेक्ट में हो, उनके बीच की खाली जगह को भरा जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यदि वैल्यू बदल के दिया जाए तो कैसे? तो बहुत ही स्मार्ट वे में हम अब आपको जा रहे हैं इसकी थ्योरी सिखाने। कॉपी पेन हाथ में आपके जरूर होगा, पक्का होगा, और लेकर बेटा उसको अच्छी तरह से समझिएगा। यदि सिंसियर स्टूडेंट है बेटा, और यदि आपने सोचा है, कसम खाया हुआ है कि नहीं हमको इस साल निकालना है, तो फिर अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट है, फिक्स है कि आना ही आना है बेटा, चाहे वह IIT हो चाहे वह नीट हो। क्यों? क्योंकि पेपर को जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है बेटा, तो इस चैप्टर से जो टफेस्ट क्वेश्चन में ये सब आते हैं। और बेटा, और अभी तो आसान क्वेश्चन, फिर अभी बेटा इसके बाद में जस्ट ये एपिसोड अभी जब समाप्त हो गया, लेक्चर समाप्त होगा, तो अभी हम कॉम्बाइंड न्यूमेरिकल्स देने वाले बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह के सारे न्यूमेरिकल्स जो है अभी हम देने वाले हैं आपको। तो जस्ट हम देंगे, लेकिन चूंकि यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इस दो कंसेप्ट को हमने अलग मीन्स कि बाकी न्यूमेरिकल से अलग कर दिया है आपके लिए, ताकि यहाँ का बिल्कुल ही कंसंट्रेशन और फोकस इस क्वेश्चन पे रहे, क्यों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब देखना बेटा, तो अब अच्छा दूसरा कौन सा है? दूसरा सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को काट करके बेटा दो पार्ट कर देते हैं, और बार बार IIT में तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बेटा कि उसको कम से कम 4 बार पूछा गया है या 6 बार पूछा गया बेटा। अभी हम दिखाएंगे सर में लिखे हुए कब कब पूछा गया है। तो 4 बार 6 बार पूछा गया क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ सकता है, क्या है वह कि एक कन्वेक्स लेंस बाई कन्वेक्स लेंस बेटा, उसको काट दीजिए वर्टिकली, उसको हाफ पार्ट कर दीजिए, उसका काट दिया बेटा, मिड पॉइंट से काट दिया, अलग अलग कर दिया, 2 इक्वल पार्ट हो गए। अब एक बार कर्व सरफेस पर सिल्वर कर दिया और एक बार प्लेन सरफेस पर सिल्वर कर दिया बेटा। यह क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल होता है, बिल्कुल पक्का टेक्निकल होता है। यदि आप पहले से अच्छी तरह से P100 फिजिक्स पर पढ़ करके अच्छे तरह से नहीं गए हुए हैं और इसका शॉर्ट कट ट्रिक नहीं सीखे हुए हैं, तो वहाँ पर जा करके बेटा एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको बड़ी मेहनत से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सॉल्व करके पूरे कंसेप्ट को हम देने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और बेटा यदि नए आप स्टूडेंट होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। आगे चलिए बेटे देखते हैं। करो बेटा, चलिए अब जैसे देखिए बेटा, आपके सामने अब 2 क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर पहले बात तो वाटर फिलिंग के 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि खाली जगह में ना बेटा देखिए, खाली जगह में जब लिक्विड भर दिया जाता है तो क्या होता है? पहला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, फिर से देख लीजिए कि 2 आइडेंटिकल ग्लास ना, यानी कि 2 बाई कन्वेक्स लेंस है बेटा, ओके, 2 लेंस के बने हुए ग्लास के बने हुए 2 लेंस बेटा, लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ बेटा F है, फोकल लेंथ इनका नहीं दिया हुआ है, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और यह कॉन्टैक्ट में रखा गया है, और जो बीच की स्पेस बेटा, जो बीच की स्पेस है वाटर से भरा गया। पहला क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा यहाँ पर। चलिए अब बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए।
दूसरे क्वेश्चन में वही है भी है बेटा। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल थिन कन्वेक्स बाई कन्वेक्स लेंस बेटा, और यहाँ पर इनकी फोकल, अब वो अंतर यही है कि वहाँ फोकल लेंथ नहीं दिया है, यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ किससे, वहाँ पर भी 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है। वहाँ पर किससे फिलिंग किया गया बेटा, वहाँ पर किया गया है लिक्विड से, मीन्स वाटर से, और यहाँ पर किया गया किसी लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, क्योंकि वाटर का 1.33 होता है, तो यह तो वाटर से अदर देन कोई लिक्विड बेटा। समझ गए। अब यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है 11.25, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी आपको दिया गया है। अब हम चलते बेटा आपको क्लियर कंसेप्ट सिखाने इसका कि क्या क्लियर कंसेप्ट है। क्लियर हो बेटा। चलिए अब दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस बना दिया जाए, कोई भी लिक्विड भर दिया जाए बेटा, और कोई भी फोकल लेंथ दे दिया जाए, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में जो IT में आया है, तो मान लो वहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्या फर्क पड़ता है। यदि 15% वाला 15 सेंटीमीटर वाला यदि फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन आपको मालूम है, सॉल्व कर लेते बेटा, तो 20 वाला भी तो कर लेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सीखना है, कंसेप्ट। ओके, कम ऑन द पॉइंट। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात बेटा, आप देखो तो यहाँ हमने डायग्राम एक बार फिर से बनाया हुआ है। ये हमारे दो लेंस है बेटा, पहला कन्वेक्स लेंस और ये दूसरा कन्वेक्स लेंस, दोनों को टच करा के रखा हुआ है, यानी कि कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। इनके बीच की खाली जगह कहाँ पर बनेगी, तो ये जो एरिया होगी बेटा और ये जो एरिया होगी वही खाली जगह बनेगी दोनों के बीच में। अब इसको किससे भर दिए हैं, लिक्विड से भर दिया है इसको। अब यहाँ पर लिक्विड किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो सकता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम बेटा। अब हम पहला क्वेश्चन पूछे आपसे कि यस हाउ मेनी लेंसेज आर देयर इन द डायग्राम, कुल कितने लेंस है बेटा डायग्राम में, तो देयर आर 3 लेंसेज इन द डायग्राम। नंबर वन इज दिस, नंबर 1, एंड व्हाट इज द नंबर सेकेंड, जो पहले से इनिशियली लेंस दिए हुए हैं वो नंबर 2 ये होगा बेटा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या और भी कोई लेंस है वहाँ पर, हाँ है। अभी कल थ्योरी में आपको बताया हुआ बेटा कि जो लेंस होते हैं, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम यदि कर्व सरफेस से एटलीस्ट 1, यदि भी कल आप थ्योरी पढ़े बेटा, जस्ट इस लेक्चर के पहले मैंने आपको थ्योरी दिया है, और अभी थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, मैग्नीफिकेशन वगैरह अभी जस्ट बेटा अभी इस लेक्चर के बाद बताऊंगा। ओके बेटा, तो यानी कि वह जो है प्रिज्म, ये 2 नंबर का प्रिज्म है बेटा, ये लेक्चर होगा ऐसा, सॉरी लेंस 2 होगा, और लेंस 3 में बेटा से अभी ज़बरदस्त मैं न्यूमेरिकल दूंगा, और अभी जो बची हुई थ्योरी है वो भी दूंगा। चलो बेटा, फिलहाल अभी यहाँ की बात करते हैं। तो आप देखो बेटा, तो लेंस जानते हैं बेटा कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और कर्व, दो कर्व सरफेस से, या नहीं तो फिर एटलीस्ट 1 कर्व सरफेस से यदि उसको घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो, तो उस ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। यानी कि लेंस बनने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्शन इज द मस्ट कंडीशन टू बी लेंस। और रिफ्लेक्शन परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन इज द मस्ट कंडीशन टू बी मिरर। ये 2 तरीके होते हैं बेटा, तो इसलिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यदि रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो वह लेंस की तरह से काम करेगा बेटा। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए कर्व सरफेस जरूरी है। जब कर्व सरफेस जरूरी है तो होगा क्या, जब कर्व सरफेस बेटा जरूरी होगा, तो जो कर्व सरफेस हो बेटा, देखो तो रिफ्रैक्शन, लेंस होने के लिए रिफ्रैक्शन जरूरी है, और उसके लिए कर्व सरफेस जरूरी है। तो यदि दोनों कर्व हो सकते हैं हो तो भी लेंस बनेगा, और यदि एक ही कर्व सरफेस है बेटा तभी लेंस बनेगा। फिलहाल आ जाओ कम ऑन द पॉइंट। अब यहाँ पर कुल कितने लेंस हो गए बेटा, तो 3 लेंस हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 कौन, यह जो ए भरा हुआ ट्रांसपेरेंट भी है बेटा, तो ये यानी कि वाटर भी क्या कर रहा है, एक लेंस बना रहा है। देखिए अब यहाँ पर लिखा बेटा कि क्या हाउ मेनी लेंसेज आर देयर, तो आपका आंसर हुआ कि 3 लेंस, एक तीसरा भी लेंस ये है बेटा, बीच का जो बना हुआ। पक्का क्या है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब चलिए, अब जैसे बेटा अभी थ्योरी में जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब कहीं पर भी 2 लेंस आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं बेटा, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला आप यूज़ करते हो बेटा, तो आपको अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े बेटा कल के लेक्चर में कि 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। जब कॉन्टैक्ट में टच कर रहे होंगे बेटा तो d = 0 हो जाएगा ना। कॉन्टैक्ट जब होगा बेटा, तो ये जो कॉन्टैक्ट में जब रहेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जानी है,
जीरो आ जानी है। अच्छा, अब यदि कॉन्ट्रैक्ट में 3 लेंस हो गए बेटा तब क्या हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कॉन्टैक्ट में बेटा डी बराबर 0 होगा। 4 लेंस होंगे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर एक और जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम बेटा, 1/f4 कर देंगे और सब कुछ सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। हाँ, अब बात रही है कि जो f1 कैसा है, f2 कैसा है, f3 कैसा है बेटा ना, f3 कैसा है और f4 कैसा है। सपोज करिए कि इसमें से दो बेटा, इसमें से दो कन्वेक्स है और एक इसमें से कॉन्केव है, तब क्या होगा, तो 1/, नो प्रॉब्लम, 1/f बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर क्या होगा बेटा, तो 1/, सपोज करिए कि दो की फोकल लेंथ एक ही है, तो 1/f प्लस 1/f, और सपोज का बेटा तीसरा भी उसी फोकल लेंथ का है लेकिन कॉन्केव है, तो माइनस 1/f3 f हो गया। मान लो बेटा चौथा उससे ट्वाइस फोकल लेंथ का है, तो प्लस ना 1/2f हो बेटा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो कन्वेक्स होगा, तो आप जानते हैं कि कन्वेक्स की फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो जो कॉन्केव होगा बेटा उसको जब वैल्यू पुट करिएगा, न्यूमेरिकल जब वैल्यू रखिएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते समय क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर अल्टीमेटली माइनस बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये भी कन्वेक्स है तो प्लस रहने दीजिएगा, यानी कि जो भी यहाँ पर कन्वेक्स होगा उसको प्लस रखिएगा, जो कॉन्केव होगा उसको माइनस रखिएगा। तो दिस इज द बेसिक थियोरी जो हमने कल लेक्चर में बेटा आपको बताया है। कल लेक्चर में हम ये सारी बातें आपको बताए हैं, यानी लेंस की थ्योरी जो है बेटा, यानी कि लेंस का फर्स्ट लेक्चर में ये बातें हो चुकी हैं, है ना, ये बातें हो चुकी हैं। ओके, नाउ द कम ऑन द पॉइंट एंड यूज दिस कंसेप्ट इन योर क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द पॉइंट एंड यूज द सेम concept, yes, in your question, and your question was, yes, there are 3 lenses, 1, 2 and 3, there are 3 lenses, and therefore what will be the combination of the lens? So therefore you can write now 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2, and keep in mind साइन सहित यदि यहीं पे रखना चाहते हैं बेटा तो यह माइनस बन जाएगा, लेकिन हमने क्या अभी क्या रखा है, अभी मान लीजिए साइन अभी नहीं रखा, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू रखते समय साइन रखा जाएगा। तो अभी देखिए मैंने इसको अलग कलर कर दिया बेटा कि यहाँ पर मिस न होने पाए, ध्यान रहे, आपको ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे ध्यान रहे कि साइन को हमको लास्ट में चल करके न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते समय बेटा साइन सहित वैल्यू पुट करनी होगी। फिलहाल अभी के लिए क्या रखना है, अभी चलिए वैल्यू पुट किया जाए। अच्छी तरह समझना है, बहुत ही डीप कंसेप्ट है, अच्छी तरह से समझिएगा, थोड़ी लापरवाही मत करिएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चन पक्का नहीं सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा, पढ़ते समय अच्छी तरह से समझिएगा बातों को, और मेरे साथ अपने भी सॉल्व करते रहिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ बेटा आप मेरे साथ लिखते रहिए, केवल यदि वैसे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी सही नहीं होता लोगों का बेटा, क्लियर। लेकिन आप ऐसा ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब रैंक सिक्योर करना है आपको, तो अच्छी तरह समझिएगा। ओके बेटा, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब जाते बेटा, तो फार्मूला हो गया, इसमें कोई पहली लाइन में कोई डाउट नहीं बेटा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ओके, और अभी चूंकि यह कॉन्केव बना हुआ है बेटा, तीसरा वाला लेंस देखिए बेटा, यहाँ पे कॉन्वेक्स और जो बीच का जो लिक्विड का बना हुआ है वो कॉन्केव लेंस बना हुआ है बेटा। तो चूंकि यह कॉन्केव है ना बेटा, तो बाद में हम लोग जब वैल्यू इसकी पुट कर दिया जाएगा तो लास्ट में इसके साइन को चेंज किया जाएगा। चलो बेटा अब आगे आइए, 1/f अगली लाइन पे चलते बेटा, 1/f, और चूंकि तो बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि इसका भी फोकल लेंथ f है और इसका भी फोकल लेंथ है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f3, 1/f3 3 कौन सा है बेटा, कॉन्केव वाला है। चलो बेटा 1 और 1, चूंकि f देखो बेटा डिनोमिनेटर बराबर है तो 2 हो गया, तो 2/f, यस इट बिकम्स 2/f एंड 1/f3। दिस लाइन इज क्लियर, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, 1/f इज हियर, 2/f, लो बेटा 2/f, ओके। एक बात तो बेटा आइए, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, तो देखिए हम लोग के पास में 2 क्वेश्चन है बेटा। ओके, कम ऑन द पॉइंट, देखिए पहले कहाँ समझ लो बेटा, देखिएगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, जस्ट 2 आइडेंटिकल ना बाई कन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर।
तो हम लोग इस पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जो बात वाला दूसरे 2 नंबर वाला है हम लोग पहले उसको सॉल्व कर बेटा, है ना। 2 नंबर वाले को हम लोग पहले सॉल्व कर दिया जाए। चलिए आ जाइए, देखो बेटा, तो 1/f इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ 2/f एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया बेटा, देखिए यहाँ पर रख दिया है हमने 15 सेंटीमीटर प्लस 1/f3। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। सवाल है क्यों? क्योंकि बेटा अभी f3 आप निकाले कहाँ हैं, f3 आपको मालूम अभी पता तो है नहीं, तो f3 अभी पता नहीं बेटा, तो इसको अननोन है अभी f3, तो अभी यहीं रोक दीजिए अब इसको। अब इसके बाद क्या करना होगा बेटा, अब हमको इस f3 की वैल्यू लानी होगी ना बेटा। अब देखिए एग्जाम में जानते बेटा, एग्जाम होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर। अब वहाँ पर इतना, यहाँ पर तो आप वीडियो में देख रहे हो बेटा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन वहाँ इतनी जल्दी में करना है ना, तो वहाँ पर अब इतना तेज फास्ट दिमाग काम करे कि हाँ आप जल्दी से सब सोच करके आंसर निकाल दें। अब ये कैसे आएगा? मैच्योरिटी, परफेक्शन। अब परफेक्शन कैसे होगा? यस, बार बार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। तो चल बेटा, तो यस प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ भी सॉल्व करिए। अब 1/f इक्वल टू सो मच होगा बेटा। अब इक्वेशन को यहीं पर रोक करके आ जाइए, यह f3 की वैल्यू निकालनी है। अब f3 के लिए बेटा लेंस मेकर फार्मूला अभी जस्ट आप पढ़े हैं इस लेक्चर के पहले बेटा। आज इस लेक्चर, इस एपिसोड को आप पढ़ रहे हैं बेटा, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में लेंस फर्स्ट में बेटा दिया हुआ है, सो लेंस मेकर फार्मूला सब कुछ बता चुका हूँ। तो 1/f3 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला बेटा। और अच्छा, और वहाँ पर मैं कल लेक्चर में बताया था बेटा कि R1 एंड R2 का कंसेप्ट 4 साल तैयारी करने के बाद में बेटा नहीं क्लियर होता है लोगों को। तो अच्छी तरह से मैं कल का लेक्चर जरूर, यदि आप इस लेक्चर को न पढ़े होंगे अभी, सबको चाहिए बेटा कि यदि आप लेंस की थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं तो पहले आप लेंस की थ्योरी पढ़िएगा, तब ये सब देखिएगा, तब आज के लेक्चर को पढ़िएगा बेटा। पहले लेंस की थ्योरी जरूर पढ़ डालिए। लेंस का जो पहला होगा बेटा ना, प्ले लिस्ट में जाइए, रे ऑप्टिक्स नामक एक प्ले लिस्ट बेटा, रे ऑप्टिक्स, उसमें लेंस वाले चैप्टर पर जाइए बेटा, और लेंस की थ्योरी पहले क्लियर कर लीजिएगा, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। चलो बेटा, तो वहाँ पर मैं R1 क्यों होता है, R2 क्यों होता है बेटा, कॉन्वेक्स में R1 और कॉन्वेक्स में R1 और कॉन्केव में R1 क्यों उल्टा होता है, ये सब समझाया हूँ बेटा। तो 1/f3 बराबर क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। क्लियर हो बेटा। अब चूंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस है, जानते हैं कि R1 माइनस होता है, तो R1 माइनस हो गया, और R2 पॉजिटिव होता है कॉन्केव में, R2 पॉजिटिव हो गया बेटा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये अंतर पड़ा नहीं साइन, और ये माइनस है बेटा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस बाहर आ गया, तो बेटा ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया हो बेटा, यहाँ माइनस बाहर आ गया। और म्यू की वैल्यू 1.25 दिया हुआ बेटा, तो म्यू की वैल्यू 1.25 रखा हमने और -1 कर दिया बेटा। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1/r1 और R2 बाई कन्वेक्स है ना, तो बाई कन्वेक्स का मतलब होता है बेटा कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो बेटा तो R1 R2 दोनों बराबर है, दोनों को R मान लिया, तो 1/r प्लस 1/r बराबर 2/r हो गया बेटा। ये लाइन क्लियर, आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा अच्छी तरह समझिएगा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपका आया हुआ है, अब यहाँ पर आप f3 निकालने जा रहे हैं। क्लियर हो गए होंगे आप, अब आगे बढ़े। चलिए बेटा देखिए, अब 1/f3 इक्वल टू बेटा 1.25 माइनस 1 करिएगा तो ये माइनस बाहर लगा हुआ बेटा, और यहाँ पर कितना है 0.25 आएगा, 0.25 इंटू 2/r हो गया। अब जरा बेटा 1/f3, तो 1/ अच्छा अब यहाँ छोड़ दीजिए बेटा, अब यहाँ पे अभी रोक दीजिए इसको। तो बेटा यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अच्छा देखो बेटा अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आप यहाँ से इधर आ जाइए बेटा, यहाँ से इधर आ जाइए। 1/f3 इक्वल टू हुआ कितना, देखो बेटा यहाँ पर 0.25 माइनस 0.25 इंटू 2/2 और r है बेटा, 2/r देखो बेटा। अब r की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ के बराबर रखा। सवाल ये कि ये कहाँ से मिला है ना, क्वेश्चन ये कहाँ से मिला बेटा, कि ये कहाँ से मिला कि यार बाबा इतना है। आ जाओ देखो बेटा, अब यहाँ पे, अब वहाँ पे, यहाँ मत जाइए अभी यहाँ से बेटा यहीं पे आइए, अभी कंटिन्यू बने रहिए। चलो बेटा f3 कितना होगा बेटा ना, देखो बेटा f3 कितना होगा, अब इस वैल्यू को हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब आ जाइए, अब आप क्या बेटा, आपके पास 2 लेंस दिए हुए ना, देखो बेटा आ जाए थोड़ा सा यहाँ डायग्राम पर। अब आपको बेटा 2 लेंस दिए हुए ना, और इसकी भी फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकल लेंथ दिया बेटा एक क्वेश्चन में जो IIT में आया हुआ बेटा, रेड कलर से लिखा हुआ उस वाले क्वेश्चन में, तो इसका भी आप दिया हुआ बेटा कितना, 15 सेंटीमीटर दिया है ना बेटा, ये क्लियर ना। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में f की वैल्यू दिया हुआ है, ओके बेटा।
अब आ जाइए देखिएगा। तो अब जिसकी वैल्यू बेटा, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है बेटा, लेंस मेकर फार्मूला लीजिए। तो लेंस मेकर फार्मूला लिया बेटा, तो जानते हैं कि 1 बाई क्या है बेटा लेंस मेकर फार्मूला, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कन्वेक्स लेंस के लिए बेटा। अब एफ की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या निकाले जा रहे हैं, हम लोग निकाले जा रहे हैं F3 निकालना है। तो F3 निकालना बेटा, तो हमको R नहीं पता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, वहाँ पर देखो क्या नहीं पता है, वहाँ पर F3 नहीं पता है। अच्छा, और जब F3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर R नहीं पता है, ये आ गया कि R की वैल्यू चाहिए फिर हमको। तो अब हम कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, R की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। चलिए अब जरा देखना, 1/15 की वैल्यू पुट किया बेटा, 3/2, 1/2, 1/2 हो गया, 2/R है ना, 2/R हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो बेटा R की वैल्यू आ गई। यानी कि किसी एक लेंस यदि फोकल लेंथ दिया हुआ है तो R की वैल्यू बहुत आसानी से आ जानी है। कैसे देखो बेटा, यदि F दिया है, एक बार फिर से समझा दूंगा आपको। देखें, यदि F आपको दिया हुआ बेटा, F दिया हुआ है ना, F गिवन, तो लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही लेंस मेकर फार्मूला बेटा है ना। अब जरा देखिए, बाई कन्वेक्स है तो 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू की वैल्यू दिया ही है कितना, 3/2 माइनस 1, और R और बाई कन्वेक्स बेटा तो R दोनों बराबर होंगे, तो ये हो गया 2/R हो बेटा। और 1 बाई एफ बराबर क्या हुआ, माइनस कर दो इसमें से, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2/R, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया बेटा 1/R। यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, R के बराबर। चूंकि एफ का मान दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर R हो गया, यानी कि R बराबर कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई बेटा, हो गया। देखिएगा R की वैल्यू आ गई। जब R की वैल्यू आ गई तो यदि इस वैल्यू को हम ऊपर वाले बेटा, सॉरी बेटा, जब R की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आइए बेटा, R की वैल्यू आ गई, तो अब R की जब वैल्यू आ गई बेटा, तो यदि इस R की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो F3 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। ओके, अब दो बेटा यहाँ पे आ जाइए। तो 1 बाई F3 इक्वल टू माइनस 0.25 इंटू 2 बाई R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर रख दिया। 1 बाई F3 इक्वल टू सॉल्व किया बेटा, कितना आ गया 1/30। चूंकि यह कॉन्केव लेंस था बेटा, देखिए अब सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर भूलने ना पाए, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर F3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, F3 की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर हो गया। F3 की वैल्यू आई बेटा -30 सेंटीमीटर हो गया। चलो बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, R की वैल्यू तो निकालनी ही थी बेटा, R की वैल्यू तो निकालनी थी ना। R की वैल्यू आपने निकाला, अब F3 आ गया, F3 आ गया बेटा। हाँ, अब एक बात और है बेटा कि चूंकि यह ना, चलिए निकल लिया, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पहले अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। पहले अब जो बेटा यहाँ पर जब R की वैल्यू पता चल गई, आपने रख दिया, तो F3 की वैल्यू तो आ चुकी है। अब एक नंबर जहाँ पर है बेटा, जहाँ पर आप रोके हुए थे, एक नंबर इक्वेशन यहाँ पर 1 बाई एफ इक्वल टू क्या था बेटा, इक्वल टू 2/15 प्लस 1/F3। अब F3 की वैल्यू पता चल चुकी है, अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, F3 की वैल्यू पुट करिए बेटा, आ जाइए। अब देखिए मैं किया हूँ, आ जाइए यहाँ पर बेटा, अब आ जाइए। देखिए अब यहाँ देखिए, अब फाइनली क्या मिला, 1 बाई एफ इक्वल टू, यानी कि यह किसका है, कम्बिनेशन का, 2/15, 2/15 कहाँ है भाई, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, देखिए 2/15 प्लस 1/F3 बेटा, तो 2/15 ये हो गया, और माइनस प्लस है, लेकिन चूंकि ये जानते हैं माइनस बेटा, तो माइनस हो जाएगा, तो 1/30 सॉल्व कर दीजिए। देखो बेटा क्या मिला, 1 बाई एफ इक्वल टू 4/30 माइनस 1/30, यानी कि 3/30, यानी कि 1/10। तो फाइनली क्या मिल पाए आप, एफ नेट बराबर कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन के बाद समरी फिर बता दो बेटा। दो कन्वेक्स लेंस थे बेटा, दो कन्वेक्स लेंस थे बेटा, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखे हुए थे। इसका भी फोकल लेंथ था 15 सेंटीमीटर,
इसका भी था 15 सेंटीमीटर, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखे हुए थे बेटा। इनके बीच में कोई हमने लिक्विड फिलअप किया ना बेटा। कब आया है हुआ बेटा? ये IIT 2022 का क्वेश्चन बेटा, सेक्शन बी में ये पूछा गया है क्वेश्चन। और बेटा यहाँ लिक्विड भर दिया, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा? 1.25, और ये लेंस, दोनों लेंस एक ही जैसे हैं, इनका कितना है? 1.5 यानी 3/2। अब कह रहा है कि पूरा इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? दिस वाज द क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर होगा बेटा? क्या पढ़ रहा है? P100 फिजिक्स। तो दिस इज द कंसेप्ट, यानी स्टेप जैसा देख लिया, फिर से भूलने ना पाए आपको। नंबर 1 पर क्या करो बेटा? नंबर 1 पर पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ की लाइन लिख दीजिएगा नंबर 1 पर। हो गया? स्टेप नंबर फर्स्ट लिख दिया बेटा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में बेटा दो यदि आइडेंटिकल हैं फोकल लेंथ, दो जो बाई कन्वेक्स है, उनके बीच भरा गया है, तो उनकी फोकल लेंथ बेटा FF मान लीजिएगा, और 1/F प्लस 1/F क्या 2/F हो जाएगा, और प्लस जो तीसरा लेंस है बेटा जो बीच में लिक्विड से बना हुआ है, उसको प्लस 1/F3 कर दीजिएगा बेटा। इक्वेशन को कहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना बेटा? यदि F की वैल्यू दी हुई है, क्यों? तो बेटा अभी पहला क्वेश्चन जो है आया है नीट में आया हुआ था बेटा, अभी मैं उसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यदि F की वैल्यू दी हुई है बेटा, तो अभी यहीं से आप क्या करेगा, फिर वहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा। किसका? जो तीसरा वाला लेंस है उसका। और जब रेडियस निकल जाएगा तो उसका फोकल लेंथ निकल जाएगा। फोकल लेंथ निकल जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा, और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, तब हम आगे चल बेटा। देखिए, तो शुरुआत में हम चलते हैं, बार पहले देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन हमने एक साथ लिया हुआ था। एक क्वेश्चन था बेटा ये, एक क्वेश्चन बेटा ये था, जो आपका IIT 2022 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन बेटा ऊपर है जो नीट 2022 में पूछा गया, यानी कि एक ही साल में दोनों क्वेश्चन आए। देखो बेटा, देख रहे हैं? अच्छा, अब जब इसमें आया बेटा नीट वाले में, तो इसमें फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ था। देखिए, फोकल लेंथ नहीं दिया था बेटा, इसमें फोकल लेंथ को F माना था, और उस वाले में फोकल लेंथ दिया हुआ था। चलिए, अब जैसा इसका आंसर देखिए बेटा, इसका आंसर अभी मैं आपको लास्ट में, देखिए कितना ज़बरदस्त था, आपको मैं अभी इसका शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ बेटा। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ही सोल्यूशन है, या नहीं, शायद इसके आगे है बेटा, अगले पेज पे सोल्यूशन है। क्वेश्चन देख लिया बेटा आपने? क्वेश्चन देख लिया ठीक से? चलिए, अब हम आगे चलते बेटा। इसका अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखिए। देखो बेटा, दो लेंस, इनकी फोकल लेंथ वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमने माना F है और F है। लिक्विड भरा हुआ बेटा, वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, और उसका वाटर का वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 4/3 है, और जो ग्लास है बेटा जिसका लेंस बना हुआ है उसका 3/2 है। यस, कितने लेंस है बेटा? 3। नंबर 1 जिसका फोकल लेंथ F है, नंबर 2 जिसका फोकल लेंथ F है, और नंबर 3 जिसका फोकल लेंथ बेटा F3 है। हो बेटा? अब जा देखना, सवाल ये बेटा पहला यहीं से स्टार्ट किया जाए कि हाउ मेनी लेंसेज? यस, तो देयर आर 3 लेंसेज। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यस, स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ जानते हैं बेटा? यस, दिस इज द स्मार्ट लाइन, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ओके बेटा, और ये F3 वो कैसा है? कॉनकेव नेचर का बनेगा। देखो बेटा, यहाँ पर F3 बनाया है कॉनकेव, ये बनेगा नहीं स्ट्रक्चर, तो ये कॉनकेव लेंस है बेटा। चलिए, हो बेटा, अब आ जाइए यहाँ पर 1/F इक्वल टू 1/F, यानी कि F है, F1 और F2 F है, तो 1/F प्लस 1/F प्लस 1/F3। 1/F है 1/F कितना हो गया बेटा? 2/F हो गया ये लाइन, तो ये देखो बेटा, ये इतना हो गया, यानी कि 1/F इक्वल टू 2/F और प्लस 1/F3 हो गया बेटा। अब इस लाइन को यहीं पे रोक दीजिए, यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब चलिए बेटा, अब आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पे क्या चाहिए बेटा? अब यहाँ पे चाहिए आपको F3 की वैल्यू चाहिए। अब F3 कहाँ से आएगा? तो 1/F3 इक्वल टू लेंस मेकर फार्मूला लगा देना है अब यहाँ पर। तो 1/F3 इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लेंस मेकर फार्मूला। अब बेटा 1/F3 इक्वल टू, अब ये देखो बेटा, अब चूंकि कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव है, कॉनकेव बेटा ये माइनस हुआ और वहाँ वो प्लस हुआ, R2 प्लस R1 माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल गया। 4/3, म्यू का मान 4/3 दिया है बेटा ना, क्योंकि जो लेंस बना हुआ है देखिए बेटा, ये जो लेंस बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर भरा है ना इसमें वाटर है बेटा, तो जब वाटर है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3।
तो देखो बेटा यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 -1 और यहाँ क्या बेटा R1 R2 दोनों बराबर है तो और प्लस हो चुका है, साइन बीच की प्लस हो चुकी है, माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा तो 2/r। तो ये क्या हो गया बेटा 2/r। सॉल्व करिए 1/f3 इक्वल टू बेटा यहाँ पे कितना होगा 1/3 इंटू 2/r हो बेटा और 2 बेटा कितना हुआ 2/3r। तो दिस इज द 2/3 1/f3 इक्वल टू 2/3r। क्लियर? अब देखो बेटा अब यहाँ पर या देखिएगा ये 1/f3 है निकालते हैं हम लोग ना, तो f3 सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए इससे मिलाकर इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दिए बेटा 1/f इक्वल टू 2/f प्लस 1/f3 का मान वहाँ से ले लीजिए और 2/3r होगा बेटा, देखिए 2/3r। ओके बेटा, नहीं अभी हम लोग यहाँ नहीं पुट करेंगे, अभी आगे किया गया है बेटा। हो बेटा अभी हम यहाँ r की वैल्यू निकाले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा अंत में हमको जरूरत पड़ेगी बेटा r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो देखिए हम यहाँ पर पहले r की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो बेटा r की वैल्यू कैसे निकालते हो, कोई एक लेंस ले लीजिए तो बेटा तो 1/f इक्वल टू म्यू -1 लेंस मेकर फार्मूला अगेन 2/r। ये कितना हो जाए बेटा 3/2 -1 1/2 2/r 1/r। क्या मिला? अब देखो बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्या मिला f इक्वल टू r मिल गया। अभी यहाँ पर यदि न्यूमेरिकल वैल्यू f की दी होती तो r का मान वही रख देते, चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हो बेटा f इक्वल टू r हो गया। अब आ जाए बेटा, अब हम यहाँ पर चलते बेटा r की वैल्यू यहाँ पर देखिए आ गई है। अब 1/f3 बराबर कितना होगा 1/f3 बराबर -2/3r निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं बेटा। अब देखो बेटा अब हाँ अब देखो बेटा 2/3r और r की वैल्यू f के बराबर मिली हुई है तो कितना आ गया बेटा 2/3f। अब फाइनली क्या मिला हम लोग को, देखिए फाइनल आंसर ये लाइन बेटा क्या 1/f बराबर 2/f आया ही था माइनस 1/f3 था ना, और 1/f3 की वैल्यू कितनी है 2/3f है, 2/3f दे दो बेटा। तो r की वैल्यू यहाँ पर आई, r था वहाँ पर इनिशियल इक्वेशन में, r बराबर f मिल गया है 2/3f हो गया। अब आगे सॉल्व कर दो बेटा इसी को 1/f बराबर कितना बेटा नीचे ऊपर यहाँ 3 ला देना बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दिए बेटा कितना हो गया, ये हो जाए 6/3f और ये है -2/3f कितना हो बेटा 4/3f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई f इक्वल टू 3f/4 हो बेटा। 1/f बराबर आया था 4/3f तो f बराबर रिवर्स हो जाएगा तो f बराबर 3f/4। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या देखा आपने, यहां पर भी एक बार फिर से देख लो बेटा, इस क्वेश्चन के बाद फिर से देखिए, हाँ कंसेप्ट को क्लियर करिए और एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा। यस चलिए यहाँ पे 3 स्टेप करने होंगे बेटा। नंबर 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन लीजिए कॉम्बिनेशन का। नंबर 2 जो अंदर वाला लेंस यानी कि जो बना हुआ है f3 आ रहा है बेटा उसकी वैल्यू निकालिए। अब f में रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पहले किसी एक लेंस का जिसकी वैल्यू दी हुई हो और नहीं दिया हुआ तो f के फॉर्म में आएगा, तो वहां से r की वैल्यू f के टर्म में लानी होगी। ये 3 स्टेप हैं बेटा। नंबर 1 फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देना। नंबर 2 स्टेप में क्या करना बेटा, नंबर 2 स्टेप में f की वैल्यू निकालना, f3 की वैल्यू निकालना, और f3 वैल्यू के लिए किसी जरूरत पड़ेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या करना होगा, जो लेंस इनिशियल दोनों दिए हुए कॉन्टैक्ट में रखे उनमें से कोई एक लेकर के वहां से रेडियस निकाल दीजिएगा बस। आइए एक बार फिर से देख लिया आप अपने बेटा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए पहला स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप इज दिस, पहला स्टेप बेटा, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप f वैल्यू पुट करना बेटा, न्यूमेरिकल रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर, और 1/f3 इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दीजिएगा क्योंकि f3 के लिए अब सोल्यूशन को आगे बढ़ाना होगा f3 के लिए। अब 1/f3 के लिए सोल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाना है बेटा, अब यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे किया गया है 1/f इक्वल लेंस मेकर फार्मूला ले लीजिएगा। लेंस मेकर फार्मूला लेकर के बेटा 1/f3 के लिए सॉल्व करिएगा तो जो कुछ मिलेगा 2/3r आएगा, 2/3r आया यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे बेटा। और 1 में देखिए 1/f3 की वैल्यू है यह वैल्यू है 1/3 बेटा 2/3r। अब देखो बेटा क्या करना है ना, अब यह किसके लिए सॉल्व किया गया बेटा,
अब इसको देखिए बेटा, यहाँ पे रोक दिया गया है और अब किसके लिए सॉल्व किया गया है, अब सॉल्व किया गया है कि रेडियस के लिए, आर के लिए। अब आर के लिए सॉल्व करना बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं था लेंस का, इनिशियल लेंस का, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 प्लस 1/r2, चूंकि r1 और r2 दोनों बराबर है, r माना तो r1 यानी कि 1/r प्लस 1/2/r हो गया यहाँ पे बेटा। अब देखो 1/f बराबर कितना बेटा, अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 1/2 आया और इनटू यहाँ से 2/r है बेटा, 1/r हो गया, तो f बराबर क्या मिला, r मिला। यानी कि अब यहाँ से बेटा देखिए f बराबर क्या मिला, f बराबर क्या मिला, r। नहीं बेटा, f बराबर क्या मिला, r, यानी कि यहाँ जो चाहिए था आपको मिल गया, यानी कि 1/f3 बराबर क्या मिला आपको, 2/3f मिल गया, 2/3f मिल गया बेटा, हो गया। और f के स्थान पर क्या था, r। अब ये देख बेटा, इससे मिलने जाने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर 1/f3 की वैल्यू आ चुकी है ना, तो क्या बेटा 2/3r या 2/3f ना बेटा। देखो यहाँ पर है 2/3f, किसमें, माइनस में, क्यों, क्योंकि वो कॉन्केव नेचर का है, कॉन्केव है। अब देखो बेटा यहाँ फाइनल में आ जाना है, 1/f बराबर 2/f माइनस, ये इक्वेशन था, यहाँ पर यहाँ r था, r बराबर f लिख दिया बेटा, यही फाइनल इक्वेशन था, हो गया। अब इसको इसी को बस सॉल्व कर देना है, तो बेटा नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम को बराबर कर दिया, सॉल्व किया, 4/3f आ गया, 4/3f आ गया। और फिर इसके बाद बेटा f इक्वल टू सो मच, ओके, क्लियर। तो हमारे समझ से यह है कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पक्का तैयार हो गया होगा बेटा। 2 क्वेश्चन देखिए आप एक तरह के, हो गया बेटा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं अभी जो बोला स्मार्ट ट्रिक, यह 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बेटा कि हम अलग से इन 2 क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं, 2 तरीका, यानी 2 तरीके, एक यह लेंस, 2 कॉन्टैक्ट में 2 लेंस रखे रहे तो उनके बीच की फिलिंग की जाती हो किसी लिक्विड से, वो वाला न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल, और दूसरा सिल्वरिंग, इसके बाद में है सिल्वरिंग। चलिए, तो सिल्वरिंग पर जाने के पहले अब यहाँ पर कुछ विशेष मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। कुछ विशेष यह बेटा कि अब इसको इतना जो यह वाटर वाला सवाल है, ध्यान देना बेटा, जो वाटर वाला क्वेश्चन है, अब यह ट्रिक, यानी कि इसको तो बिना पेन उठाए मार सकते थे आप, हाँ, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा यदि सॉल्व यदि वाटर है तो ध्यान रहे बेटा, याद करना कि यदि रिफ्रैक्टिव, यदि वाटर की फिलिंग हो रही हो, यदि वाटर की फिलिंग हो रही, ध्यान देना बेटा कि जो लेंस बना हुआ हो वह ग्लास का हो, यानी कि 3/2 हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो लिक्विड हो यदि वह वाटर हो बेटा, पक्का है बिल्कुल ध्यान देना, तो यदि वह वाटर हो ना बेटा, तो कितना, यह हो वाटर का 4/3 हो। यदि यह 2 डाटा दिए हुए हों तो बस क्या करना ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को जो देखिएगा कि यह ग्लास का लेंस बना हुआ है कि नहीं और वाटर फिलिंग की है कि नहीं, यदि ऐसा हुआ बस क्या करेगा कि एफ कॉम्बिनेशन बराबर एफ एयर में जो भी रहेगा, जितना भी सेंटीमीटर रहेगा ईयर में, मान लीजिए कह रहा है कि ईयर में इसका 20 सेंटीमीटर का लेंस था, जो कॉम्बिनेशन दोनों बने हुए ना लेंस, उनका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर बेटा, बस क्या करेगा 20 सेंटीमीटर रखेगा और अपान क्या करेगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 4/3 करिएगा बेटा, 4/3 करिएगा, 3 ऊपर गया, 20 × 3/4 करिएगा, ये हुआ 5 और ये हुआ 15 सेंटीमीटर, दैट विल बी पक्का आंसर। यानी कि ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें सीधे मौखिक मारिएगा आंसर। अब हुआ क्या बेटा, यानी कि फिर से सुनिए एक बार, एफ कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही बेटा, एफ कॉम्बिनेशन का फाइनल आंसर कितना आया, लेंस का जो एयर में दिया हुआ है, जो दोनों लेंस ना बेटा, ये जो दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे हुए ना, इनमें एक की फोकल लेंथ क्या है, मान लिया एफ एयर है, एफ एयर अपान जो लिक्विड की फिलिंग की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वाटर होना चाहिए, तो बेटा तो क्या, म्यू वाटर। अब देखो बेटा तो क्या मिला, एफ कॉम्बिनेशन बेटा, एफ कॉम्बिनेशन बराबर कितना होगा, जो भी न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल इस पर रहे बस ऐसे न्यूमेरिकल को देखते ही अंदाज करा, न्यूमेरिकल को देखते ही बेटा बस मार दीजिएगा आंसर बिना पेन उठाए, कैसे, एफ एयर बेटा, तो एफ एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 3 ऊपर गया बेटा, क्या आया 3/4 एफ, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। अब जो भी एफ रहेगा उसी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब कहेंगे सर कि इसका आंसर कितना होगा,
बस तो हो तो गया। अब क्या देखना है बेटा, अब देखिएगा, बस आंसर हो गया। तो अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 4/3 भी ऑप्शन में था और 3/4 भी था, तो आंसर क्या होगा 3/4f। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 3/4f। क्लियर बेटा। अब सोचे कहेंगे कि सर ये जो दूसरा वाला आईआईटी में आया हुआ था जहां पर लिक्विड नहीं दिया हुआ है, लिक्विड वाटर नहीं दिया हुआ है, कोई लिक्विड दिया है, तब क्या करेंगे? तब क्या ऐसे ही भी देख मार देंगे? नहीं, तब सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन हमने एक के लिए आपके लिए फार्मूला बनाया बेटा, अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला बनाया हुआ है ना। तो यदि आपके पास टाइम होगा, जैसे मान लीजिए कि आपत्तिकालीन मर्यादा नष्ट, तो जैसे मान लीजिए कि छूट रहा है क्वेश्चन, नहीं समय है, तो हमने आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने का ना एक टेक्निक बना दिया हूँ। इसका तो बिल्कुल वाटर यदि भरा हुआ है तब तो बिल्कुल ही फिक्स है, उसमें नो डाउट सीधा आंसर है बेटा। जैसे अभी पीछे देखे होंगे ताकि अभी लेंस में तो नहीं, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पीछे बेटा लेक्चर में, लेकिन रिफ्रैक्शन वाले, हाँ रिफ्रैक्शन वाले पे जो न्यूमेरिकल करवाया हूँ बेटा, तो वहाँ पर मैं एक क्वेश्चन कराया हूँ आपको, जो बार बार अभी देखो बेटा, इसमें जो है नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था क्या, कि एक कोई कन्वेक्स लेंस है, उसको उसकी उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसको लिक्विड में यानी कि वाटर में, वाटर बोला है, वाटर ध्यान दीजिए, वाटर होना चाहिए, तो लिक्विड कहने से नहीं काम चलेगा, वाटर होना चाहिए, तो वाटर में डुबा दिया गया है। बताओ कि अब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई और उसका पावर कितना हो गया होगा। तो जानते बेटा वाटर है ना, तो आपको सिखाया हूँ, बताया हूँ कि यदि वाटर दिया रहे तो वाटर में डुबाने पर फोकल लेंथ सीधे ही 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना होता है, 4 टाइम्स, बी श्योर, 4 टाइम्स, यानी कि वाटर चाहिए। तो अब क्या हुआ कि एफ वाटर इक्वल टू 4 इंटू एफ एयर, ये नीट का क्वेश्चन है। तो 4 इंटू 20 सेंटीमीटर यानी कितना बेटा 80 सेंटीमीटर। नाउ द 80 सेंटीमीटर दैट विल बी 80 सेंटीमीटर, इट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम, नीट एग्जाम 2022। और पावर कितना हुआ, तो पावर विल बी 1/4। तो देखो बेटा अब पी वाटर, पी मीन्स पावर इन द वाटर, वाटर में डुबाने के बाद क्या हुआ बेटा, तो जितना भी था ना पी एयर में जितना पावर था बटा 4 कर दीजिएगा उसका ना बेटा। तो जैसे देखे बेटा, तो कहीं पर अब ये हुआ ना कि कहीं पर जब लिक्विड वाटर होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, वाटर के स्थान पर कोई लिक्विड पूछ दिया तो थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है और आप देखते ये अप्रॉक्सीमेट आंसर ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दिए हुए हैं, यानी कि 2 ऑप्शन के बीच में गैप है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर दिया है ऑप्शन, तो ऐसे ऑप्शंस को करते समय ना बेटा थोड़ा टेक्निक, अपना स्मार्ट माइंड थोड़ा सा काम कर जाता है ना बेटा, तो आप उसका यूज करना चाहिए। ओके बेटा, रैंक हायर करने के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए क्वेश्चन, तो इसलिए स्मार्ट प्रोसेस यूज करना। क्या करिएगा, ओके फैंटास्टिक। अब जब देखिएगा बेटा क्या करिएगा कि जब एफ कभी भी कॉम्बिनेशन का बताना हो और वाटर इज नॉट गिवन, यानी कि लिक्विड जो भरा गया हो वाटर नहीं हो, तब ऐसे में क्या करिएगा, एफ कॉम्बिनेशन एफ एयर अपॉन लिक्विड -2 कर दीजिएगा। फैंटास्टिक, पक्का आंसर आएगा, दे दो पक्का ही बेटा, यह आंसर देगा। देखिए तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर भी बेटा। अब देखिएगा यदि यदि क्या दिया है बेटा, वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं, बस क्या करिए एफ एयर बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड करिएगा और -2 कर दीजिएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर पर पहुंचने के लिए। यदि समय है तब तो अपना ला जैसे बताया हूं उसे निकाल लीजिए। वाटर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं छूना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना नहीं कि हम बहुत तेजुखा हैं, आपको बस सही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए आपका आंसर ना बेटा। तो इस इश्यू को कहते हैं तैयारी। माना कि चूंकि इसलिए खाली पढ़ने से नहीं होता सिलेक्शन बेटा, सिलेक्शन लेने के लिए ना बेटा कुछ स्मार्ट चाहिए, चीज़ें चाहिए। जो क्वेश्चन टफ होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बड़े होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं, उनको मारने के लिए कुछ चाहिए। अदरवाइज जो जानता होगा वो मार देगा, आप बच जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही फंस गया, बस गया काम से। क्या चाहिए? स्मार्ट प्रोसेस, स्मार्ट तैयारी। चल बेटा देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफ कॉम्बिनेशन को एफ हियर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड और -2 करिएगा। अब आकर के देखिए अपना जो आईटी में क्वेश्चन आया था बेटा कि वह इस पे सॉल्व हो रहा है या नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं
हाँ ओके बेटा, यहाँ पे मैं कहीं वही कह रहा कि यहाँ पर मैं कभी कहीं किया हूँ आपके लिए। आइए देखिएगा, अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन था बेटा, 2 पार्ट वाला जो आईटी में आया था, जहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया था, वहाँ पाइएगा। देखिएगा कितना सटीक बैठता है। पार्ट सेकंड पर एफ कॉम्बिनेशन बराबर, हमने बिल्कुल साल बोल नहीं किया, हमने सीधे स्मार्ट VS P100 फिजिक्स का बेटा स्मार्ट ट्रिक यूज़ किया। क्या? अब ध्यान दीजिए, एफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बेटा, 15 सेंटीमीटर अपॉन 1.25, डिवीजन करिए, 100 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई बेटा, 1500 बटा 125 हुआ। 125 25 से काटोगे इसे बेटा, 25 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, नीचे आ गया 5 और ऊपर 25 करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो गया 60 हो बेटा, तो ये हो गया 60। अब 60 यानी कि कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर आया डिवीजन करने पर, 10 सेंटीमीटर आया बेटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैं क्या सिखाया हूँ अभी कि अब -2 कर दीजिएगा, बस जितना भी आया है 12 - 2 किया कितना गया बेटा, 10 सेंटीमीटर, विच इज द एग्जैक्ट आंसर, विच इज द एग्जैक्ट आंसर। यानी कि यदि लिक्विड दिया है, कोई लिक्विड दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या करेंगे, ओके, और यदि वाटर दिया है तो क्या करेंगे। पक्का होगा बेटा, तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास, ओके, क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए, एफ कॉम्बिनेशन, एफ एयर अपॉन म्यू लिक्विड -2 करेगा, कब, ध्यान दीजिएगा बेटा, कब, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द म्यू, आप ग्लास एक गिलास दिया हो बेटा, और लिक्विड की जो फिलिंग की जा रही है बेटा, वह कुछ भी हो, नॉट वाटर, वाटर छोड़ करके कुछ भी हो, बस यहाँ -2 कर दीजिएगा। और यदि वाटर होगा तब इसको -2 मत करिए, तब इसको कोई जरूरत नहीं होगी बेटा, तब यह फेयर अपॉन म्यू कर दीजिएगा। यस, तो हमारे समझ बेटा आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मिला। और अच्छा, और यही तो स्मार्ट प्रोसेस है। हमारा उद्देश्य क्या है बेटा, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मतलब क्या होता है कि हमको कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे हम सबसे ऊपर नंबर पाए, बस है कि नहीं, है बेटा। कि तैयारी का मतलब क्या है, तैयारी का मतलब ये बेटा कि हमारा नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हमको रैंक अच्छा मिले, हमको कॉलेज अच्छा मिले, बस यही है, ओवरऑल है। अब वो चाहे जहाँ से आए, चाहे जैसे आए ना बेटा, चाहे जैसे आए, क्यों, रफ पर कहाँ सॉल्व की हो ये नहीं चेक किया जाएगा, ये नहीं कि चेक किया जाए, केवल आपका ये चेक किया जाएगा कि नंबर कितना मिला, कितना सही है। तो जानते हो बेटा कि ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं, आपकी ये जो सीट होती है बेटा, वो तो मशीन में डाली जाती है और तुरंत बस डाटा जितना सही होता है बेटा वो कैश करता है। ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं बेटा, ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं, बस तुरंत वो तो वैसे फोटोग्राफ लेता है उसका, आप फोटोग्राफ लेता है, बस काउंट करके तुरंत फर्दर आंसर दे देता है बेटा, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। आपकी आंसर शीट ना बेटा, हाँ OMR शीट, आपकी OMR शीट बेटा ऑप्टिकल सिस्टम में डाली जाएगी, और डालते कहीं कि आंसर फट दे तुरंत बता देगा आंसर। क्यों, करेक्ट आंसर उसमें से फीड है, उसी से टैली करा लेता है, कि ना गलत है उनको छोड़ देता है, जो सही है उनको कैलकुलेट कर लेता है, जितना गलत उनको कैलकुलेट करता है, माइनस करता है, आंसर दे देता है बेटा। 1 सेकेंड लगता है आपकी कॉपी चेक करने में, यानी कि आपके आप OMR शीट बेटा 1 सेकेंड लगेगा। तो वह देख रहा है आपकी कॉपी की कहाँ कैसे आया है आंसर, नहीं ना, बस हो गया अपना का आंसर निकलना चाहिए, आंसर सटीक बेटा, सटीक आंसर होना चाहिए हमारा। आप बोर्ड के तो स्टूडेंट है नहीं बेटा, आप बोर्ड के स्टूडेंट बेटा, तब तो प्रोसेस आप देख ही रहे हैं कैसे करना है, तो बेटा तब ऐसे करना होगा, तब ये मत करना है, क्योंकि वहाँ कॉपी चेक होगी। और यदि ऑब्जेक्टिव में कहीं पर आया हुआ है तब तो आप मारो दनादन, क्या फर्क पड़ता है बेटा। ओके, तो वाह, तो तैयारी में बेटा सबसे टॉप हमारा नंबर कैसे आए, उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ आपको ना बेटा, तो तैयारी का मतलब ही यही होता बेटा कि सबसे टॉप नंबर आना चाहिए, वो चाहे जैसे आए, नंबर सबसे टॉप होना चाहिए बेटा, वो चाहे जैसे आए। ओके बेटा, तो तैयार हो गया होगा बेटा आप, ये है तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से दिखा दूँ आपको कि कहीं कुछ छूटा ना रहे आपका। वीडियो को रोक कर बेटा वहीं पर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, सिल्वरिंग के केस पे चलते बेटा। अभी देखिए सिल्वर, अब यहाँ से आगे बेटा, अब सिल्वरिंग का क्वेश्चन तो बच्चा कर ही नहीं पाता है, कभी भी सिल्वरिंग का क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से सही नहीं होता बेटा। बहुत ही कम ही स्टूडेंट जो बड़ी मेहनत की होते हैं उस टॉपिक पर, वही बच्चे कर पाते हैं, मुझसे समझ 2%। तो आप यदि जानते हो बेटा, यदि आपका तैयार सिल्वरिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होता बेटा, तो समझिए आप बहुत अच्छे हैं। और यदि नहीं तो फिर अच्छा आना है। IIT वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना बेटा, नीट में तो नहीं है उतना ज़्यादा देते हैं सिल्वरिंग का सवाल, लेकिन IIT वालों को तो बहुत ही पसंद है बेटा। हाँ पक्का याद रखना, हो बेटा। चलो फिर इसे देख लो तो सिल्वरिंग पे चला जाए, हो गया बेटा। यहीं पर लो करके नोट कर लीजिएगा जो भी क्लियर करना बेटा, तो बेटा तो हमने देखे बेटा तो 2 क्वेश्चन यहाँ कराए। अभी जब न्यूमेरिकल और कराऊंगा तो फिर और भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अब तो तैयार हो गया आपका, अब तो आप बिना पेन उठाए मार सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़े बेटा, चलिए। हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से देख लें बेटा इस टॉपिक को।
एक बार फिर से देखना बेटा कि वाटर जब रहेगा तब क्या करोगे, वाटर नहीं रहेगा तो क्या करोगे, नोट कर लो कॉपी में, रेड पेन से खेल लीजिएगा बेटा अच्छी तरह से, नहीं। और बेटा आइए देखिए, एक बार वाटर नहीं रहेगा तब क्या करोगे बेटा, वाटर रहेगा तब क्या, वाटर नहीं रहेगा तब क्या। ओके बेटा, चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले पेज पर और सिल्वरिंग के पेज पर चलते बेटा। ओके देखो बेटा आ गया सिल्वरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स। और बेटा तो नीट में भी आएगा बेटा क्वेश्चन, तो ये मत समझना बेटा कि हम कह कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि आईआईटी में ज़्यादा बार आया है, नीट में कम बार आया बेटा, तो इसलिए कहा कि आईआईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आईआईटी में तो आना ही आना है। अब जा देखिएगा बेटा, अब अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छी तरह समझिएगा कि डाउट ना रहे कोई, क्या क्यों कैसे। फर्स्ट क्लास का यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा, P100 फिजिक्स में एस टी पांडे STP सर। यदि आप चैनल पे फर्स्ट हो बेटा, अभी पहली बार देख रहे होंगे तो आप निश्चित ही सब्सक्राइब किए होंगे, यदि नहीं किए होंगे पहली बार देख रहे हो बेटा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड सर्कल से जो भी हो सकेगा तो उसको सब्सक्राइब करवाइएगा बेटा, करवाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ओके बेटा, करवाएंगे बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करवाते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़िए जम करके। ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलो बेटा देखो, जैसे यहाँ पर ये सपोज करो बेटा कि यह एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक बेटा, एक कन्वेक्स लेंस है। हाँ बेटा, मेरा उद्देश्य है कि आपका फायदा होना चाहिए बेटा, और आपको लगे या फिर दिल से आवाज़ निकले कि नहीं यार सर ने तो मेरे सारे मुश्किल को ही आसान बना दिया है, ठीक। और मेरा यही काम बेटा, अब मैं इसमें कितना सफल हूँ तो ये तो आप बताओगे बेटा, आप लाइक करोगे ना, आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, आप लोगों को बताओगे, आप कमेंट करोगे बेटा, हमको बताओगे तभी हम जानेंगे। फिर आप ओके कम ऑन द पॉइंट ना बेटा, हम आपके काम को आसान बना रहे हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई ये कन्वेक्स लेंस है, हमने इसका दो पार्ट कर दिया बेटा, यस जस्ट डिवाइड दिस टू, कट कर दीजिए इसको, कट करिए बेटा, एक हिस्सा इधर आया और दूसरा हिस्से को हमने इधर कर दिया। ओके, अब देखो बेटा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस का था, इस सरफेस का था, और जो इस सरफेस का था, दोनों बाई कन्वेक्स है तो R1 बराबर R2 है, जानते बेटा R1 बराबर R2 होगा, और माना कि R है तो जो भी है वो कांस्टेंट ही है, यानी कट करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जस्ट इस लेक्चर के बाद में जो हम न्यूमेरिकल देने जाएंगे बेटा, उस न्यूमेरिकल को इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर को, यानी कि लेंस 3 करके आएगा वो, लेंस 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं देने जा रहा बेटा, अवश्य उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा यदि आप रियली सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, कट करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आर की वैल्यू क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। तो जब आर की वैल्यू बेटा कांस्टेंट बनी हुई है तब आइए देखा जाए क्या हुआ। आर की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, आर की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पहले भी था और अब भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले भी था और अब भी है, दोनों पार्ट का, ठीक बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिल्वरिंग। कट करने के बाद क्या करते हैं कि एक सरफेस पर उसका सिल्वरिंग कर देते हैं, किसी एक सरफेस बेटा उसे सिल्वरिंग कर देते हैं। अब जैसे या तो हम देखो बेटा, इसमें या तो हम सिल्वरिंग कर दें कर्व वाले सरफेस पर, या तो सिल्वरिंग कर दें प्लेन वाले सरफेस पर, क्योंकि इसमें दो ही तो सरफेस हैं। अरे या तो ये है या तो ये है, तो या तो हम इस पर करें या तो इस पर करें। तो आपका न्यूमेरिकल दोनों पे आया हुआ है, आईआईटी में तो बार बार आया बेटा, इस पर भी आया और इस पर भी आया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आओ जो देखो, मैं जादू सिखाता हूँ आपको। आइए देखिए जैसा ना, आपका बेटा जो भी आपके सिलेक्शन के बीच में जो बाधाएं हैं बेटा, मैं हमारा काम ही उसके है कि उसको दूर करना और देखना जैसा। अब जब इसको बेटा, इसको जब देखो ध्यान दे दीजिएगा, अब जब प्लेन सरफेस पर जब हमने किया कर्व तब क्या हुआ, और जब कर्व वाले सरफेस पर हमने बेटा वो किया पॉलिशिंग किया, यानी कि वो सिल्वरिंग किया, तब क्या हुआ। तो हम या तो ऐसे करें या तो ऐसे करें, दोनों केसेस हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ बेटा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, देखिएगा। अब हम चलते हैं पहले एक सरफेस पर, यहाँ पर देखो बेटा, जो भी यदि लाइट इंसिडेंट हम करें इस पर ना, तो हो क्या रहा है हमको ये देखना है। तो जब ये लाइट इंसिडेंट का बेटा, तो अब ये कर्व सरफेस है ना, रिफ्रैक्शन होगा, और ये जो रे जा रही होगी तो वह वहाँ देखो बेटा सिल्वर वाले पर जब सरफेस पर होगा, तो ये वाला जो पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन बेटा, यह ग्लास है और पीछे सिल्वरिंग है, यानी कि यह क्या बन गया, यह तो प्लेन मिरर बन गया बेटा, प्लेन मिरर बन गया। देखो बेटा, यह वाला सरफेस प्लेन मिरर बन गया, और इधर वाला जो सरफेस बेटा, यह तो लेंस अभी भी रहा। क्यों लेंस रहा है ये अभी भी, क्योंकि इस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अभी अभी शुरुआत में ही बताया हूँ बेटा कि लेंस बनने के लिए रिफ्रैक्शन जरूरी होता है, और रिफ्लेक्शन जरूरी होता है मिरर बनने के लिए। रिफ्लेक्शन परावर्तन मिरर बनने के लिए, दर्पण बनने के लिए जरूरी होता है बेटा, और जो रिफ्रैक्शन होता है यानी कि अपवर्तन जो होता है बेटा, वह लेंस बनने के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पर ये कर्व देखो बेटा, कर्व सरफेस पे पेंटिंग की गई, यानी कि कर्व सरफेस सिल्वरिंग की गई। ये वाला तो ऐसे ही है। तो यदि लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो इसमें रिफ्रैक्शन कहीं नहीं हो रहा है ना। तो जब इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसमें केवल क्या हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि यह बेटा, यानी कि यह इसका नेचर क्या हुआ बेटा, तो इसका नेचर तो साफ क्लियर है कि ये कॉन्केव मिरर बन गया। साफ क्लियर है बेटा, रेज जा रही है आई कॉन्केव सरफेस पर बेटा, कॉन्केव सरफेस देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन तो यहाँ है नहीं, तो लेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रिफ्रैक्शन लेंस बनने के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पर केवल क्या है, रिफ्लेक्शन, तो क्या बनेगा, मिरर। तो यस, दिस इज द सिंपल मिरर, यानी कि यह क्या बन गया, मिरर। और कैसा मिरर, कॉन्केव मिरर। यानी कि अब यह लेंस से बदल गया किसमें, कॉन्केव मिरर में। अब जब कॉन्केव मिरर में बदला बेटा, तो कॉन्केव मिरर यानी कि अब इस न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पर कि अब इसको क्या किया गया कि जैसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक बाई कन्वेक्स लेंस था, उसको हाफ किया गया और हाफ करके उसका प्लेनो कन्वेक्स लेंस ले लिया गया और उसका कर्व सरफेस पर उसकी सिल्वरिंग कर दी गई और उसके सामने 20 सेंटीमीटर पर या 40 सेंटीमीटर पर उसके सामने एक वस्तु रखी गई। तो बताओ कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। यह भयंकर क्वेश्चन हो बेटा। अब आपको क्लियर कंसेप्ट यदि है तो तुरंत उसके बाद में बेटा पहले तो ये समझना होगा कि मिरर बनेगा तो मिरर का वो फोकल लेंथ कितना है, और तुरंत उसके बाद उसमें मिरर का फार्मूला लगा देना है 1/f = 1/v + 1/u और लगा के सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल देनी है। तो यदि आपकी तैयारी से तैयारी करते बेटा, इसे प्रिपरेशन करते, यदि ये है तो द बेस्ट। तो अब देखो बेटा, अब क्या हुआ, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कंसेप्ट। ये अब यह क्या बना, कॉन्केव मिरर बन गया बेटा। तो पहले तो डायग्राम बनाओ, कॉपी में डायग्राम बनाओ, अपना इक्वेशन बिल्कुल ही सिक्योर करो। जो लोग गलती करेंगे वही तुम्हारा सही होना चाहिए। जो आसान होता है तो सब लोग सही करते हैं बेटा। फैसला उस क्वेश्चन से होता है जो टफ होते हैं, टेक्निकल होते हैं, जिसको मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। तुम वही सही करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन है। यानी कि सबसे ऊपर रैंक लाने का यही तरीका होता है कि जो लोग ज़्यादा लोग गलती कर रहे हो, पहली बात ये है कि हमको वो गलती नहीं करनी है जो आसान हो, जो सबका सही पता चला हम वही गलत करके बैठ गए। तो पहले तो इससे बचना है पहला बेटा, यानी कि जो आसान हो, जो सब लोग सही करते हैं उसको सही करना है। अब प्लस थोड़ा सा प्लस पॉइंट में जाना ये है कि जो टेक्निकल हो, जो टफ हो, जो टेक्निकल हो, जो सब मैक्सिमम बच्चों का गलत हो रहा हो बेटा, जितने भी IPL हुए वो अपना सही हो जाए। बस क्या हुआ, मजा आ गया, सिलेक्शन मनचाहा कॉलेज। और बेटा अब ऐसे ही होगा। P100 फिजिक्स में मैं पूरा टेक्निक सिखाऊंगा बेटा कि कैसे रैंक निकाली जाती है। रैंक तो मैं वैसे ही निकालता हूँ, जानते हो बेटा कि मेरा नाम भी गूंजता है गोरखपुर में, और जानते बेटा कि सब जो भी हैं, जो भी जानते हैं, रियली मुझे जानते होंगे बेटा। अभी मान लो आप बाहर के कहीं पे हो, ऑनलाइन में वीडियो आपको एक बार मिला हुआ है तो क्या जानते हो कि हाँ यार ये भी है, वैसे ही वैसे वो भी हाँ वही है बेटा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसी भूल मत करना बेटा। P100 फिजिक्स पे जम करके बने रहना, शुरू से लेकर के लास्ट तक के देखना। अभी जस्ट हमने ये स्टार्ट किया बेटा इसमें ऑनलाइन, अदरवाइज केवल बस जो ना बेटा ऑफलाइन में ही था। तो ऑनलाइन तो अभी शुरू किया बेटा, मजा आएगा अभी ना। तो जम करके आनंद लो, जम के पढ़ो बेटा, सिलेक्शन लो अपना। ओके, कम ऑन द पॉइंट, फिर चलते बेटा। तो ये क्लियर हो गए, तो कॉन्केव मिरर हो गया बेटा। अब आजा देखना बेटा, बट यस क्या, बट नो चेंज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस, हाँ कॉन्केव मिरर बना, लेकिन तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भी वही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कोई चेंज हुआ नहीं ना बेटा। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, तब ध्यान देना। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा? नहीं, यानी जो पहले फोकल लेंथ था फोकल लेंथ वही रहा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंजिंग हुई नहीं। तो जब r की वैल्यू यदि कहीं पर भी बेटा, यदि r की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो मिरर के लिए जानते हो कि मिरर की फोकल लेंथ बराबर होती है r/2। मिरर की फोकल लेंथ होती है बेटा f = r/2, और यदि r की वैल्यू है कांस्टेंट तो ये समझ कि f भी रहा होगा कांस्टेंट, तो f की वैल्यू कांस्टेंट रही होगी। अब जा देखना बेटा, तो f मिरर बराबर कितना हुआ, यानी कि f मिरर बराबर जो लेंस का रहा होगा फोकल लेंथ वह उतना ही होगा। क्यों? कुछ में चेंजिंग हुआ नहीं है। तो जब चेंजिंग हुआ नहीं बेटा, तो f मिरर बराबर क्या हो गया, FL, यानी कि जितना भी इनिशियल का रहा होगा बेटा उतना ही होगा। और बेटा चलो अब इधर देखो, ये तो क्लियर होगा। अब देखो करके क्या, अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा इस पर ना बेटा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, नाउ मिरर फार्मूला विल बी यूज्ड।
अब क्या करो बेटा, मिरर का फार्मूला यूज करोगे, अभी लेंस नहीं रहा, मिरर बन गया है, मिरर का फार्मूला यूज करोगे और 1/f इक्वल टू क्या करो बेटा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u कर दोगे। ठीक, अब फाइनल कैलकुलेशन क्या करो बेटा, लर्न। यस, चलो बेटा आ जाओ, अब फिर अभी यह लर्निंग बाद में कराएंगे, अभी आ जाओ, पहले हम आज चलते अब दूसरे वाले सरफेस पर। चलो बेटा अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना बेटा, अब इस पे देखिएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यह प्लेन पे जब हमने सिल्वरिंग किया, अब हम दिखाए हैं यस रेस डायग्राम आपको, देखो बेटा प्लेन पे किया है। अब प्लेन पे किया है तो अब यहाँ ये देखना बेटा जरूरी है कि प्लेन वाले पर किए हैं तो यह एक तो पहली बात एक सिंपल मिरर एक उसमें आ गया। अब देखो बेटा एक सिंपल मिरर हो गया, हो गया। अब जरा देखना यहाँ पे दो जगह देखो बेटा रिफ्रैक्शन हो रहा है, देख रहे हो ना, तो दो जगह और एक लेंस बनने के लिए एक ही रिफ्रैक्शन होना चाहिए। लेंस बनने के लिए एक रिफ्रैक्शन से ही लेंस बन जाएगा। अब चूंकि बेटा यहाँ दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि दो रेज अलग अलग काम कर रही हैं, तो जब दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा, अपवर्तन हो रहा है, अब ये दो यानी कि यहाँ पर दो फोकल लेंथ बनाएगा, एक यह और एक यह। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, रिजल्ट क्या हुआ, दो फोकल लेंथ अब यहाँ पर बनेंगे बेटा। अब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ बेटा कि इंसिडेंट रेज सफर टू रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन से सफर कर रही है बेटा, एंड वन रिफ्लेक्शन, और एक रिफ्लेक्शन सिंपल मिरर से हो रहा है। तो क्या होगा बेटा, वी नो दैट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन की वजह से होता क्या बेटा, पढ़े हैं, तो जब कभी भी कोई भी इंसिडेंट रेज मिरर पे जाकर टकराती है और वापस आती है तो पाई का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। तो देखो बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ, पाई का फेज डिफरेंस हो गया, डेल्टा फाई बराबर कितना हुआ, पाई प्रोड्यूस्ड, पाई का फेज डिफरेंस हो गया। अब ये पाई का फेज डिफरेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स को कॉन्केव और कॉन्केव को कॉन्वेक्स बना देगा, समझे बेटा। अब जब देखिए तब हुआ क्या कि ड्यू टू दिस, यानी कि ये पाई का फेज डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ, तो ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द लेंस चेंजेज, नेचर लेंस का नेचर बेटा चेंज हो गया। इनिशियली ये कैसा था, कन्वेक्स लेंस था बेटा, इनिशियली वो कन्वेक्स लेंस था, अब यह कन्वेक्स से नेचर बदल करके कॉन्केव हुआ। अब चूंकि मिरर भी लगा हुआ है इसमें, प्लेन मिरर भी है, तो प्लेन मिरर ने इसको मिरर बना दिया, और पाई के फेज डिफरेंस से कन्वेक्स से कॉन्केव हुआ। हाँ नोटिस दिस, पाई के फेज डिफरेंस से, पाई के फेज डिफरेंस से यह कन्वेक्स से कॉन्केव हुआ, हो बेटा ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स से बेटा तो पाई के फेज डिफरेंस से यह कॉन्वेक्स से कॉन्केव हुआ, और चूंकि मिरर लगा था, सिंपल मिरर भी लगा था ना बेटा, तो सिंपल मिरर ने क्या किया, इसको मिरर बना दिया, यानी कि रिफ्लेक्शन इसमें आ गया। तो फाइनली क्या बना, कॉन्केव मिरर, ये भी बन गया कॉन्केव मिरर, हो बेटा। अब कॉन्केव मिरर जब बन गया तो नाउ यूज द मिरर इक्वेशन। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करें बेटा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यहाँ भी यूज करेंगे, तो यह भी मिरर बना और यह भी मिरर बना, क्लियर। अब चलो बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये तो थ्योरी थी, क्या क्यों कैसे, अब ये थ्योरी थी बेटा। नाउ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो बेटा, अब ध्यान दीजिए 1/f सिल्वर्ड, 1/f सिल्वर्ड यानी कि अब सिल्वरिंग के बाद की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, दो रिफ्रैक्शन हो रहा बेटा, तो 1/fl प्लस 1/fl, एल क्या है, इनिशियल फोकल लेंथ, इनिशियल फोकल लेंथ बेटा 1/fl प्लस 1/fl, ओके बेटा। अब जा देखना, अब बेटा 1/fl प्लस 1/fl और प्लस 1/fm, fm का बेटा सिंपल मिरर, मिरर का फोकल लेंथ। अब जानते बेटा ये सिंपल मिरर है, और सिंपल मिरर का जानते बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो यह इक्वल टू r/2, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, तो देखो बेटा ये इनफाइनाइट हो गया। तो देखो बेटा अब 1/f सिल्वर्ड का कितना हुआ, 2/fl हो गया बेटा, और प्लस 1 क्या सिंपल मिरर का इन्फिनिटी हो गया। तो अब फाइनली कितना आया बेटा, f सिल्वर का कितना बेटा, FL/2, कीप इन माइंड बेटा, ये बेटा FL यहाँ मल्टीप्लाई किया या 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जबकि वैल्यू निकाला, तो सिल्वरिंग के बाद ये कितना हो रहा बेटा, FL/2, यानी कि लेंस का जितना था उसका ठीक आधा, लेंस का जितना था बेटा ठीक आधा हो गया, और क्या बना है, कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर, अब यहाँ फैंटास्टिक पॉइंट क्या निकला कि कॉन्केव मिरर वहाँ भी बना, यानी कर्व पर भी करेंगे तभी कॉन्केव मिरर बना, बनने का प्रोसेस अलग है। तो कॉन्केव पर भी किया, कॉन्केव पे पॉलिशिंग किया, तब उसमें कॉन्केव सरफेस पर पॉलिशिंग किया बेटा, तब भी, यानी कि जब वहाँ इस वाले डायग्राम में बेटा,
यानी कि जो बाहर का मीन्स जो कन्वेक्स वाला सरफेस था बेटा उस पर किया तो कॉन्केव मिरर बना, अब प्लेन वाले सरफेस पर किया तब भी कॉन्केव मिरर बना। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या बन रहा है बेटा, कॉन्केव मिरर बन रहा है। यस, वेरी फैंटास्टिक। अब एक जगह फोकल लेंथ बेटा इतनी और दूसरी जगह फोकल लेंथ बेटा कितनी आई थी, पहले उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। तो यह देखो बेटा, अब ध्यान दीजिए, जब कर्व सरफेस पर करेंगे सिल्वरिंग तो फोकल लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगी। FEL जितना पहले रहा होगा उतना ही फोकल लेंथ रहा होगा। यस, क्यों? क्योंकि रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पक्का? यस, फैंटास्टिक। अब देखो, अब जब सिल्वरिंग प्लेन पे किए होंगे तो देखो बेटा क्या हुआ, FEL/2 माइनस क्यों लगा हुआ है, कॉन्केव मिरर ना बेटा, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस लगा हुआ बेटा। और फार्मूला दोनों में कौन सा यूज करेंगे, तो 1/f बेटा। अब दोनों में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा, तो अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा तो अब मिरर का इक्वेशन यूज करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पर भी मिरर का इक्वेशन, यहाँ पर भी मिरर का इक्वेशन बेटा। और इसमें अभी देखिए अब न्यूमेरिकल में देने जा रहा हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें IIT में ऐसे क्वेश्चन बेटा कि कई बार आए हुए हैं। तो आइए जस्ट अब चलते हैं अगले नंबर पर। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। देखो बेटा, आप देखिए कितना आसान होता है कुछ भी। यदि इस तरह की तैयारी हो आपकी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं। आइए देखा जाए एग्जाम्पल। देखो बेटा, न्यूमेरिकल ऑन द सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब यह एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फैंटास्टिक। क्या IIT 2020, 2006, 2009, 2017 यानी कि IIT में इतनी बार एक क्वेश्चन आया होगा। चलिए अब देखा जाए बेटा क्या कह रहा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, U की वैल्यू दिया हुआ है ना, फ्रॉम द थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस। थिन प्लेनो कन्वेक्स मैंने हाफ कटा हुआ पहले से है, प्लेनो कन्वेक्स ऑफ द फोकल लेंथ। देखो बेटा, फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर। लेट प्लेन सरफेस, ध्यान देना, ये फैंटास्टिक। प्लेन सरफेस, देखो बेटा, प्लेन सरफेस इज सिल्वर, प्लेन सरफेस को सिल्वर, यार अभी रटवाया हूँ आपको बेटा, याद कर लिए होंगे, याद रहे, भूल न पाए बेटा। तो सिल्वरिंग ना, सिलेक्शन के बाद भूल जाए कोई बात नहीं। तो सरफेस इज सिल्वर्ड ना, देन इमेज विल फॉर्म एट डिस्टेंस। यस, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्या कह रहा बेटा, क्या कह रहा, यस, एक प्लेन कन्वेक्स लेंस है और प्लेन सरफेस को सिल्वरिंग किया है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ बेटा ना, तो इधर ले लिया जाए। चलो बेटा देखिए बेटा, तो यह एक लेंस हम लोगों का अभी वैसे ही बन गया, प्लेनो कन्वेक्शन ना बेटा। चलो हाँ बेटा, देखो फिर से देखिए, और प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करा बेटा, इसकी सिल्वरिंग कर दिया। अब इसके सामने बेटा कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है बेटा, 20 सेंटीमीटर पर, या पोल से नापेंगे बेटा, पोल से, तो 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है। कह रहा है कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा ये बताना बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस देखो बेटा, बहुत आसान है। अभी देखो बेटा, क्या देखे हो कि जब सिल्वरिंग प्लेन पर होगी तो क्या फार्मूला याद है ना बेटा, यह फार्मूला इस पर आइए। अब ये दो फार्मूला याद कर लीजिए। F सिल्वरिंग प्लेन, बेटा साफ साफ लिखा हूँ, F सिल्वरिंग किया गया हो प्लेन पर, तो फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा, FEL/2। और क्या रहता है, मिरर। कौन सा मिरर है, माइनस मीन्स कॉनकेव। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को यदि आपका इस तरह का तैयारी पहले से है, सेकेंड नहीं लगेगा आंसर देने में, है कि नहीं। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो तैयारी आप लकी है बेटा, वीडियो देख रहे हैं, क्लियर। तो आइए चलिए देखा जाए आंसर क्या होगा बेटा। चलिए, तो F सिल्वरिंग बराबर कितना बेटा, -FEL/2। अभी याद करवाया बेटा, कहाँ से आया, कैसे आया, नाउ यू नो वेल दैट, ओके, ऑलरेडी हैज बीन प्रूव्ड देयर -FEL/2। अब देखो बेटा, F सिल्वरिंग प्लेन ना बेटा, यस का मतलब सिल्वर और P का मतलब प्लेन सरफेस सिल्वरिंग किया गया है। फिर तो जानते हो बेटा कि F/2 होता है, तो 15/2 और 15/2 7.5,
So 7.5 is a numerical value, and you know that it behaves as the concave mirror. And now use the equation of the concave mirror. 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U. Yes, you know well. And since this is the concave mirror, therefore F will be minus, negative. So therefore the value will be 1 upon minus 7.5 equal to 1 by V minus 1 by 20. Okay. And why it is so? Because you know that the U is negative always. So therefore, yes, so therefore U is negative here in this question. Yes, जानते बेटा कि रेंज लेफ्ट हैंड से पड़ती है, और ये इधर जो नापेंगे तो पोल से आरी डिस्टेंस से नापी जाती है बेटा, तो पोल से अब नापेंगे तो वो उल्टे दिशा में जा रहा है लाइट पड़ने के, इसलिए माइनस, तो U की वैल्यू माइनस. तो therefore what will happen here? 1 upon V equal to 1 by 20 ट्रांसफर किया उधर, 1 by 20 जाके प्लस हुआ, और पहले से ही वहाँ पर था बेटा 1 by 7.5, 7.5 को लिखा था 50/2, 2 ऊपर गया बेटा, हो जाएगा 2/15. तो बेटा तो 1 by 20 माइनस 2 by 15 हुआ, और यहाँ पर बेटा 60 LCM बना, 3 से नीचे पर मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 3 by 60 एंड माइनस 2 by 15 है बेटा, अब तो 4 हो जाएगा, 4 into 8 हो गया बेटा. अब यहाँ चूंकि माइनस है तो 8 minus 3 5, यानी कि हाउ मच दिस विल बी 5 by 5 minus 5 by 60. ओके, यस. तो कितना ही सिंपल है सब कुछ बेटा. अब देखो जब फोकल लेंथ आप देखो, अब डायरेक्टली आप देखो, अब जैसे मान लीजिए कंसिडर पहले से न पता होता तो पहले तो आप ये सोचते कि पॉलिश हुआ है तो क्या हुआ नहीं, पॉलिश हुआ है तो क्या हुआ, पहले तो पॉलिश में उलझे रहते भाई. ये तैयारी तो बहुत अच्छी रहे, तो पहले तो पॉलिश में उलझे रहेंगे कि कर्व पर पॉलिश किया है तो क्या हुआ, प्लेन पे पॉलिश किया है तो क्या हुआ. अरे छोड़ो यार, ऐसा इस तरह से तैयारी चाहिए ना कि FSC मतलब कि प्लेन पर, यदि प्लेन सरफेस पर पॉलिशिंग हुआ है तो क्या, और कर्व पर पॉलिशिंग हुआ है तो क्या, बस सीधे डायरेक्ट. अब बाकी तो अभी तो न्यूमेरिकल काम करना है, तो पहले तो अब वही पॉलिश में उलझ जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा ना बेटा. ओके, तो फिर क्लियर है, आप आ जाओ बेटा फर्स्ट क्लास. तो देखो तो 1 by V इक्वल टू माइनस 5 by 60 हुआ, और V की वैल्यू आ गई हाउ मच, दिस इज द आंसर. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन हियर, यानी कि ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा, तो माइनस साइन शो कर रहा है बेटा कि V के मान में जब माइनस आता है तो ये शो करता है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही इमेज बन रही है. यानी अब बनना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में जो सामने होती है बेटा तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, और बनना भी चाहिए, माइनस आना भी चाहिए. तो जब बेटा माइनस साइन शो कर बेटा, तो कहाँ पर बना, तो इमेज होगा 12 सेंटीमीटर पर, पोल से 12 सेंटीमीटर पर बनेगा कॉन्केव मिरर का बेटा. और कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके बेटा, एक बार इस लेक्चर को आप फिर से देख लें अपने कैलकुलेशन को. ठीक हो गया, चलो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से. हाँ, अब यहाँ पे वीडियो को रोक करके चाहिएगा तो नोट कर लीजिए बेटा. हाँ, कैलकुलेशन अपने मेरे साथ ही करते रहिए. हमेशा मैं बताता हूँ बेटा कि कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और मेरे साथ करते रहिए. स्मार्ट वे तैयारी करिए बेटा, स्मार्ट तैयारी करिए. ओके बेटा. और हाँ, ऐसा मत करिएगा कि यार इतनी गजब की चीज़ मिली है तो दूसरों को कैसे बताऊँ बस चैनल को भी देखो बेटा, अभी नया है तो मैं आपके लिए द बेस्ट दूंगा, द बेस्ट दे रहा हूँ बेटा, द बेस्ट दूंगा. ये हमारी प्रॉमिस आपसे है, और आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट बेटा कि आप क्या करिएगा कि चैनल को आप प्रमोट करिए ना. तो प्रमोट ये मत सोचिएगा कि यार इतना अच्छा मिला हुआ है तो ये तो मेरे कंपटीटर है तो मैं बताऊं कैसा. तो बच्चे जनरली ऐसा करते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, चैनल को प्रमोट करिएगा बेटा. और ऐसे तो मैं गजब का दूंगा. अब जानते हैं बेटा कि दूसरे की मदद करने से अपनी मदद होती है, दूसरे का हेल्प करने से. तो ये जब मन में यदि ये सोचेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को जानता बेटा कि जो दूसरे को नहीं ऑफलाइन क्लास में, कि जो दूसरे से बहुत ज़्यादा छिपाता था बेटा, जिससे छिपाता था वो आज उसमें डॉक्टर हैं, और जो छिपाता था बेटा वो BMS है ना. जबकि बहुत तो तेज थे बच्चे थे, उन्हें मैं स्टोरी बता रहा हूँ. तो आप ऐसा नहीं करना बेटा, आप अपना और अच्छा सीखिए. हाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि किसी को बताएं कैसे इतना अच्छा चीज़ मिला हुआ है तो हम कैसे बताएं. नहीं बेटा, बताएंगे तो उससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा. तो जब थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छा ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा लाइक मिलेगी, ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा, ज़्यादा आपका लाइक मिलेगा, ज़्यादा आपका कमेंट मिलेगा, तो हम भी थोड़ा झूम करके और मेहनत करके आपको देंगे ना बेटा. ओके, चलो बेटा, ठीक है. तो चलो बेटा, हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे. चलो ओके, वीडियो रोक करके बेटा सॉल्व कर लेना, ये सब सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा. ओके बेटा, हाँ अब तो सब तैयार हो गया होगा बेटा. चलिए, तो एक बार मैं शुरू वाला फार्मूले को थोड़ा सा फिर से दिखा दूँ ना. चलिए, तो न्यूमेरिकल बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आप यहाँ सॉल्व करिएगा, और इसके बाद बेटा अगला जो लेक्चर आने वाला है वो न्यूमेरिकल का आने वाला है, और थोड़ी 2-4 थ्योरी बची हुई है बेटा, वो थ्योरी भी आएगी. करो बेटा. तो इससे क्या बैक चलो, तो आइए मैं एक बार थोड़ा सा बैक चल करके आपको दिखा देता हूँ. जो मेन फार्मूला बेटा देखिए, ये जो मेन फार्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, याद कर लीजिए. F सिल्वर कर्व सरफेस जब होगा तो जितना भी इनिशियल लेंथ का रहा होगा उतना ही रहेगा,
और जब देखिएगा अब जब सिल्वरिंग जो प्लेन पर होगा तो -FL/2 का। FL का मतलब क्या बेटा कि इनिशियल जो लेंस था उसका, FL मीन्स लेंस का, फोकल लेंथ बटा 2 कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये 2 लाइनें बिल्कुल याद रहे। और बाकी तो बेटा थ्योरी में ये है कि हमने कहाँ से आया उसके पीछे। अब जानते बेटा कि ये सर्सर रीजन का क्वेश्चन भी इस समय आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सर्सर रीजन के क्वेश्चंस के लिए बेटा क्या, क्यों, कैसे देख रहे बेटा कि यहाँ पे देखो बेटा ये सिल्वरिंग ऑफ द लेंस ना। तो देखिए, तो ये कट किया और किस सरफेस को कर रहे हैं, तो यहाँ का रीजन क्या हो रहा है बेटा, या देखिए कान के दोनों में बन रहे हैं, ये भी कान के बन रहा है, ये भी कान के, लेकिन दोनों के कान के बनने का रीजन क्या है बेटा, इसको अच्छी तरह से समझना ना कि दोनों के कान के बनने का रीजन क्या है। क्लियर बेटा? तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं पर रोकते बेटा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जो बचे हुए लेंस है बेटा, लेंस की थियरी प्लस लेंस का न्यूमेरिकल हो गया। बेस्ट ऑफ लक।